हेलो, दिस इज अ लेक्चर। CS 112 को कोई वाइवा देने के लिए ज्वाइन किया तो उसे रिमूव हो सकता है। अभी ज्वाइन करना है, लगभग 3:30 बजे के आसपास सब लोग वाइवा के लिए ज्वाइन करिएगा। सर, इसी सेकंड ईयर में कोई पल्लवी पांडे है तो है पल्लवी पांडे। अभी वाइवा नहीं होगा, अभी लेक्चर होगा। जो भी जाना चाहे जा सकता है। होंगे उन्होंने मेट्रो एंट्री की थी, ऑनलाइन रजिस्टर लोग आया। हां, मोहम्मद कैफ, हम आपको म्यूट कर रहे हैं। तो मुझे ना आपके ग्रुप में वो पढ़े ना आपके ग्रुप में वो। अरे समस्या ये है मुझे इंटर्नशिप पर लिस्ट नहीं आई है। इसमें चार्जर है। हेलो, यस सर। सेकंड ईयर में जो इसमें बच्चे हैं उनकी फर्स्ट ईयर में थी और एक में है जिसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर छोटे सब पूरा की तरफ आ गया है, उसको सेकंड ईयर नाम दे दिया है। फाइनल बनाइए सब कुछ में कुछ यस सर। हाँ ठीक है। अभी वाइवा नहीं होना है, अभी क्या कहते हैं लेक्चर होगा। अच्छा हाँ 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 ठीक धन्यवाद। हम लोग को डिस्कस करना है आज। जिसको भी कोई डाउट होगा रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट। क्लिपर मीन्स, क्लिपर एक ऐसी सर्किट होती है which is used to remove some part of the input signal। अगर इनपुट सिग्नल हमारे पास कोई एक वेरिएबल सिग्नल है, अल्टरनेटिंग सिग्नल है, दैट मे बी साइनसोइडल लाइक दिस। इसमें दो पार्ट हैं, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है, दूसरी निगेटिव हाफ साइकिल है। इस तरह ट्रायंगुलर वेव भी हो सकता है जिसमें हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है
और निगेटिव हाफ साइकिल भी हो सकती है, या इनपुट सिग्नल सिंपल स्क्वायर वेव हो सकता है। इस इनपुट सिग्नल के कुछ पार्ट को जो रिमूव करने का प्रोसेस होता है उसे हम क्लिपिंग एक्शन कहते हैं, और ऐसी जो सर्किट परफॉर्म करती है उसे हम क्लिपर सर्किट कहते हैं, या स्लाइसर कहा जाता है, क्लिपर सर्किट या स्लाइसर। ठीक है, अब जो हमारे पास क्लिपर सर्किट जो होती है यह हमारे पास अलग अलग तरीके की हो सकती है। सीरीज क्लिपर हो सकता है, शंट क्लिपर हो सकता है, पॉजिटिव क्लिपर हो सकता है, निगेटिव क्लिपर हो सकता है, एंड सो ऑन, या फिर इन सबका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो यह जो कॉन्फ़िगरेशन होता है कौन सी सर्किट है क्लिपर की, यह केवल इस बात पर डिपेंड करती है कि अगर डायोड लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में होगा तो उसे हम शंट क्लिपर कहेंगे, और अगर डायोड लोड रेजिस्टेंस के सीरीज में होगा तो उसे सीरीज क्लिपर कहेंगे। पहले कॉन्फ़िगरेशन यह हो गया कि सीरीज क्लिपर या शंट क्लिपर। दूसरी चीज हमारे पास यह होती है कि अगर हमारे पास इनपुट सिग्नल का पॉजिटिव हाफ साइकिल अगर रिमूव हो रहा होगा तो उसे पॉजिटिव क्लिपर कहेंगे, और निगेटिव हाफ साइकिल अगर रिमूव हो रहा होगा तो उसे निगेटिव क्लिपर कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अगर सर्किट में बैटरी डीसी बैटरी प्रेजेंट है तो उसे हम बायस्ड क्लिपर कहते हैं, और अगर बैटरी प्रेजेंट नहीं है तो उसे अनबायस्ड क्लिपर कहा जाता है। यानी क्लिपर सर्किट के क्लासिफिकेशन के तीन तरीके होते हैं। पहला सीरीज या शंट, दूसरा बायस्ड या अनबायस्ड, तीसरा होता है कि पॉजिटिव क्लिपर है कि निगेटिव क्लिपर है। और क्लिपिंग सर्किट का सबसे सिंपल एग्जांपल हमारे पास जो होता है वह होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे पास, जैसे मान लीजिए अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की सर्किट की बात करें तो दिस सर्किट कैन बी कंसिडर्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ पर हमें आउटपुट वोल्टेज मेजर करना है वी नॉट प्लस माइनस, यहाँ पर लोड डिस्टेंस है या डायोड है, और इनपुट सिग्नल हमारे पास एक हाफ वेव रेक्टिफायर है। इनपुट सिग्नल एसी है, पॉजिटिव साइकिल प्लस वीएम एंड नेगेटिव साइकिल माइनस वीएम। तो इस केस में आप जानते हो कि डायोड अगर आइडियल डायोड चल रहे हैं तो कौन सी हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायस होगा, फॉरवर्ड पॉजिटिव हाफ साइकिल की निगेटिव हाफ साइकिल। डायोड की कंडीशंस देखो, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड करिए कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायस होगा, निगेटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड कंडक्ट करेगा। कंडक्ट करने का मतलब अगर आइडियल डायोड एज्यूम कर रहे हैं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब फॉरवर्ड बायस होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी ऐसे कंडीशन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ हो जाएगी। तो लूप में करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो हमें लोड वोल्टेज मिलेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, यानी आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ मिल जाएगा। लेकिन निगेटिव हाफ साइकिल में डायोड कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड और रिवर्स। सुधांशु अनम्यूट कर रहे हैं, यू कैन डू, अनम्यूट कर सकता हूं। रिवर्स बायस्ड। निगेटिव हाफ साइकिल में रिवर्स बायस होगा, रिवर्स बायस होगा तो ओपन सर्किट होगा कि नहीं हो जाएगा, और अगर ओपन सर्किट होगा तो क्या कोई करंट फ्लो होगी। हेलो, नो सर, नहीं, करंट नहीं फ्लो होगा। अब करंट नहीं फ्लो होने का मतलब हमारे पास आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो इस केस में आउटपुट वोल्टेज हमारे पास यहाँ से यहाँ तक निगेटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट वोल्टेज जीरो रहेगा। अब बताओ, सिंपल इतना देखा जाए, ये बताइए कौन सी हाफ साइकिल में क्लिपिंग हुई, कौन सी हाफ साइकिल रिमूव हो रही है, पॉजिटिव की निगेटिव। सर नेगेटिव। निगेटिव। निगेटिव हाफ साइकिल यानी दिस क्लिपर सर्किट इज कॉल्ड निगेटिव क्लिपर। ठीक है, दिस सर्किट इज कॉल्ड निगेटिव क्लिपर। और डायोड जो है वो लोड रेजिस्टेंस के सीरीज में है कि पैरेलल में है, सीरीज में। सीरीज में। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, सीरीज निगेटिव क्लिपर, सीरीज निगेटिव क्लिपर। ओके, अब इसके बाद सर्किट में देखो, सर्किट में कोई डीसी बैटरी है, नो सर, नहीं है। सर्किट में कोई डीसी बैटरी नहीं है तो इसे हम कहेंगे अनबायस्ड, दिस इज अनबायस्ड
सीरीज निगेटिव क्लिपर, इसका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, यह तो बहुत सिंपल एग्जांपल हमने लेके समझाया है इसको। इसमें हमारे पास इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आते हैं। तो लेट्स सॉल्व दिस न्यूमेरिकल 115। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अब एक बार हम लोग इनपुट सिग्नल साइनसोइडल ले रहे हैं और इसकी पीक टू पीक वैल्यू 0 + 10 वोल्ट से -10 वोल्ट लेते हैं। टाइम यहाँ पे वी इन हो गया। द सर्किट इज गिवन एज, यहाँ पे सेफ्टी पर्पज के लिए रेजिस्टेंस लगाए हैं और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है। यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है RL। RL जो होता है, ये जो सीरीज रेजिस्टेंस है या सेफ्टी पर्पस के लिए डायोड की जो रेजिस्टेंस लगाया गया है उसके रिस्पेक्ट में काफी लार्ज होता है, तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू गिवन हो या नो गिवन हो। और यह जो डायोड गिवन है ये सिलिकॉन डायोड गिवन है, यहाँ पे वी इन है और हमसे कहा गया है स्केच द आउटपुट वेवफॉर्म। आउटपुट वेवफॉर्म हमें स्केच करना है। स्केच करने मतलब ट्रेसिंग करनी होती है इसकी। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास देखो क्लिपर सर्किट के एनालिसिस में बस आपको इतना काम करना है कि आपको यह डिसाइड करना है कि इनपुट सिग्नल की किस वोल्टेज पे, किस वैल्यू पे डायोड की बायसिंग कंडीशन चेंज हो रही है। बस इतना आपको डिसाइड करना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कंडीशन हम लोग को बस इतना डिसाइड करना है कि इनपुट सिग्नल वेरिएबल है ना, साइनसोइडल है या स्क्वायर वेव हो सकता है, ट्रायंगुलर वेव हो सकता है, हमने जो अभी बताया एग्जांपल लिया। तो उस केस में हमारे पास हमें बस इतना डिसाइड करना है कि इनपुट सिग्नल की किस वोल्टेज पे, किस वैल्यू पे डायोड की बायसिंग कंडीशन चेंज हो रही है। अगर वो फॉरवर्ड बायस है तो फॉरवर्ड से रिवर्स हो रहा है, रिवर्स बायस है तो रिवर्स से फॉरवर्ड हो रहा है, और उस वोल्टेज को हम लोग कहेंगे ट्रांजिशन वोल्टेज। और उतना अगर आपने डिसाइड कर लिया उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये बताओ कि अगर सिलिकॉन डायोड आइडियल डायोड होता है तो उसको फॉरवर्ड बायस करने के लिए पी साइड का वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए, एन साइड का वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए आइडियल डायोड के लिए। पी साइड सिंपल एक कंडीशन करते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास आइडियल डायोड यहाँ पर हमारे पास लिख दिया गया, या आइडियल डायोड हो गया, और हम ये कह रहे हैं कि पी साइड का वोल्टेज लेवल वीपी है और एन साइड का वोल्टेज लेवल वीएन है। तो कैन वी से दैट टू फॉरवर्ड बायस वीपी should be greater than Vn? Agree? Yes, sir. और यही अगर Yes, यह आइडियल के लिए बात हो गई, और यही अगर सिलिकॉन डायोड होता तो पी साइड का वोल्टेज लेवल कितना होना चाहिए एन साइड के रिस्पेक्ट में? 0.7, यानी उसके केस में हम क्या लिखेंगे, Vp should be greater than Vn प्लस 0.7 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes, sir. Yes. पी साइड का वोल्टेज लेवल एन साइड के वोल्टेज लेवल से 0.7 ज्यादा होना चाहिए। सिमिलरली अगर जर्मेनियम हो तो पी साइड का वोल्टेज लेवल एन साइड से कितना ज्यादा होना चाहिए? 0.3 0.3। तीनों कंडीशन अगर आप याद रखे हो तो आप क्लिपर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब जरा सर्किट देखो। सर्किट में आप जानते हो कि हमारे पास जो बॉटम लाइन होती है, यह वाली बॉटम जो लाइन होती है, इसे हम 0 वोल्ट मान के चलते हैं। ठीक है, जो येलो कलर से अंडरलाइन कर रहे हैं। अब ये बताओ कि ऊपर कौन सा रीजन है डायोड का, पी रीजन है क्या रीजन है? पी रीजन। और नीचे एन रीजन का वोल्टेज लेवल कितना है यहाँ पे? 0 वोल्ट। 0 वोल्ट। तो हमारे पास ये कह सकते हैं कि Vn इज 0 वोल्ट। अभी समझने के लिए बता रहे हैं, लिखना नहीं आपको एग्जामिनेशन, कि एन साइड का वोल्टेज लेवल 0 वोल्ट है, और पी साइड पे जो वोल्टेज आ रहा है, अगर हम RS को इग्नोर कर दें तो पी साइड पे जो वोल्टेज आ रहा है इनपुट से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes. तो इस कंडीशन को देखो, इस वाले सिलिकॉन वाली डायोड की जो कंडीशन है, तो कैन वी राइट हियर कि टू फॉरवर्ड बायस द डायोड, यानी सिलिकॉन डायोड यहाँ गिवन है, Vp Vn की वैल्यू कितनी है?
इस Zero. सर्किट जीरो, Zero. तो VP should be greater than 0.7 वोल्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? Yes, sir. Yes, sir. और P पे वोल्टेज कहाँ से आ रहा है? इनपुट से आ रहा है ना, अगर RS को इग्नोर कर दिया जाए Input. तो। Yes, sir. तो Yes, VP sir. वोल्टेज को VN कहा जा Yes, सकता है। Yes, sir. यानी डायोड को फॉरवर्ड बायस करने के लिए इनपुट की वैल्यू 0.7 वोल्ट से क्या होनी चाहिए? बराबर। ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा या बराबर ज्यादा होनी होनी चाहिए। चाहिए। ये बात समझ में आ गई? अब इसके बाद आपको करना क्या है कि हमारे पास इनपुट वेवफॉर्म थोड़ा ट्रेस करिएगा, जैसे गिवन है उसी को ट्रेस करिएगा, थोड़ा बड़ा ट्रेस करिएगा। हमने इनपुट वेवफॉर्म थोड़ा बड़ा सा ट्रेस कर लिया, यह 0 वोल्ट हो गया, ये ऊपर वाला +10 वोल्ट हो गया और नीचे वाला -10 वोल्ट हो गया। यह टाइम एक्सिस हो गया, यह इनपुट है। अब यह जो डायोड की बाइसिंग कंडीशन है वो 0.7 वोल्ट के अराउंड चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर इनपुट की वैल्यू 0.7 वोल्ट से ज्यादा हुई तो डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि इनपुट की वैल्यू अगर 0.7 से कम होगी तो डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. 0.7 वो वैल्यू है जिसके अराउंड डायोड की बाइसिंग कंडीशन चेंज हो रही है। एग्री? जी सर। इस सर। पॉइंट 7 वोल्ट को हम ट्रांजिशन वोल्टेज कहेंगे और लिखेंगे ट्रांजिशन वोल्टेज 0.7 वोल्ट। ट्रांजिशन मतलब चेंज होना होता है, ठीक है? तो यहाँ हमारे पास ट्रांजिशन वोल्टेज 0.7 वोल्ट हो गया। तो इस पॉइंट किसी के माइक से बहुत तेज आवाज आ रही है। हाँ, तो इस केस में हमारे पास 0.7 वोल्ट जो आपने डिसाइड किया उसको एक्स एक्सिस इस जो वेव फॉर्म बनाया है उस पर कहीं दिखा लो हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो 0.7 वोल्ट 0 से ऊपर होगा नीचे होगा? ऊपर। हम समझने के लिए हमने यहाँ पे 0.7 वोल्ट का लेवल दिखा लिया। यह हमारे पास ट्रांजिशन वोल्टेज है VT = 0.7 वोल्ट। अब एक काम करना कि जितनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस किसी के नीचे में आउटपुट वेवफॉर्म बनाना है, लेकिन उससे पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस इनपुट सिग्नल को जहां जहां कट किए वहां से एक टाइम ड्यूरेशन हम यहाँ नीचे लाएंगे। मान लो इसको हम कर दिया T1, फिर यहाँ कट हुआ है इंटरसेक्शन, इसको हमने कर लिया T2 और फिर यहाँ पे भी एक कट हुआ है। हॉरिजॉन्टल लाइंस इनपुट सिग्नल के वेव फॉर्म को जहां जहां कट किया वहां एक टाइम ड्यूरेशन था, उस टाइम ड्यूरेशन को हमने नीचे लाया। यहाँ भी एक कट हुआ है, इसे T कह लिया, या ओरिजिन कह लिया, या V0 कह लिया, V आउटपुट वोल्टेज। अब एक चीज बताओ कि हम यहाँ पे लिखना चाहें कि when Vin is greater than or equal to 0.7 वोल्ट डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस लिखा जा सकता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन अगर मन से समझ लिए तो बाकी हो जाएगा। अब जरा इनपुट सिग्नल का वेवफॉर्म देखो और ये बताओ Vin इज ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट कौन से ड्यूरेशन के लिए है? ड्यूरेशन मतलब T1 से T1 से T2. T1 से T2। तो कैन वी राइट यहाँ ब्रैकेट में कि T1 to T2 जो लिख रहे हैं विजुअल है ना? Yes, sir. Yes, sir. और डायोड अगर फॉरवर्ड बायस होगा तो उसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे ये तो सीरीज रेजिस्टेंस था, यानी सेफ्टी पर्पस के लिए बनाया गया था, इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन हो नो गिवन हो। सिलिकॉन डायोड है तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में 0.7 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस कर दोगे आप, और इसके पैरेलल में लोड रेजिस्टेंस था। ओरिजिनल सर्किट अगर ड्रॉ की हो तो इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा बना सकते हैं फॉरवर्ड बायस के लिए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये बताओ इस सर्किट में बिना किसी कैलकुलेशन के ये बताइए आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा? आउटपुट वोल्टेज मतलब ड्रॉप अक्रॉस RL 0.7. पैरेलल में है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. पैरेलल वोल्टेज क्या होता है? Same होता है. सेम, यानी इस केस में V0 = 0.7 वोल्ट लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. एक काम हमारे पास हो गया। अब जो बचा हुआ टाइम ड्यूरेशन उसके लिए बात करोगे। अभी आप बात की हो कि when Vin is greater than 0.7, तो अब क्या बात किया जाए? when Vin क्या लिखा जाए? Less than. लेस देन Less than 0.7. 0.7। यह कौन सा ड्यूरेशन है? Reverse bias. नहीं, T reverse by bias है। T. T by 2 से T. एक एक करके हम 0 नाम to लेके T. पूछते हैं। शुभंकर 30 by 2 से T. थोड़ा और ध्यान से देखो वेवफॉर्म। सुयश
सर मैं बताऊं 0 to T1, T2 ये से P1 T 0 से T1 लिखा जाएगा, यस सर 0 से T1 0 से Yes, sir. T1, T1 0 to T1 and T2 T to by 2 से T2 से T. T2 to T T half by 2. और इस केस में डायोड कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस। Reverse bias. रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस होगा तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तो ओपन सर्किट हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. रिवर्स बायस मींस ओपन सर्किट। ओपन सर्किट हमने कर दिया, यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस RS था जिसको हमने बता रहे हैं कि इसको इग्नोर कर देना, आपको कंसीडर नहीं करना जनरली। ओपन सर्किट हो गया और यहाँ पे RL आ गया। एक चीज जरा ध्यान रखिएगा, हम लोग जब क्लैंपर पढ़ते थे तो क्लैंपर में कैपेसिटर होते थे ना, Yes, Yes, sir. sir. यहाँ कैपेसिटर नहीं होते हैं। ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, क्लैंपर में इनपुट सिग्नल शिफ्ट होता था, उसमें कहीं कोई पार्ट रिमूव नहीं होता था, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में या तो निगेटिव डायरेक्शन, लेकिन टोटल स्विंग कांस्टेंट रहती थी। Yes, sir. याद आ रहा है? Yes, sir. लेकिन sir. यहाँ पे हमारे पास शिफ्टिंग नहीं होती है, यहाँ पे क्लिपिंग होती है, यानी इनपुट सिग्नल कुछ पार्ट को हम लोग रिमूव करते हैं, पहली चीज। दूसरा डिफरेंस ये हो गया। तीसरा डिफरेंस, क्लैंपर में हम लोग बात करते थे या तो पॉजिटिव हाफ साइकिल या तो निगेटिव हाफ साइकिल की बात करना स्टार्ट करते थे। जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता था, कैपेसिटर चार्ज होता था। लेकिन क्लिपर में हम लोग को साइकिल की बात नहीं करनी, ड्यूरेशन की बात करनी है। अंतर समझ रहे हो? ड्यूरेशन मतलब T1 to T2। अब बताओ T1 to T2 कौन सी हाफ साइकिल है? The positive half cycle. पॉजिटिव में, और 0 से T1 भी किस में है? पॉजिटिव पॉजिटिव में। Positive. तो इस वक्त जरा ध्यान रखिएगा, हम साइकिल की बात नहीं कर रहे हैं, हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। अब ये बताओ कि अगर RS को इग्नोर कर दें तो आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा? केवीएल लिख के देख लेते हैं। V in और RS को इग्नोर करना मतलब 0 मान ले रहे हैं, यस सर। Yes, sir. इनटू करंट कुछ फ्लो हो रहा होगा, माइनस I into RL इक्वल टू 0 हो जाएगा। Yes, sir. Yes, V naught के बराबर. V in इक्वल टू I into RL, और I into RL को क्या लिखेंगे? V वी naught. आउटपुट। तो कैन वी राइट हियर कि V naught इक्वल टू V in। Yes, sir. यस सर। अब जरा वेवफॉर्म ट्रेस करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। 0 से T1 से T2 आपने निकाला है V naught इक्वल टू 0.7, तो 0.7 का लेवल अगर कहीं यहाँ पे जूम कर लेंगे, दिस इज 0.7, तो T1 से T2 के ड्यूरेशन इसकी वैल्यू कांस्टेंट 0.7 के बराबर, और बाकी Yes, sir. टाइम Yes. ड्यूरेशन में जैसा इनपुट है वैसा ही आउटपुट रहेगा कि नहीं रहेगा? ऊपर वाले वेवफॉर्म से मिलाते रहना, क्योंकि बाकी टाइम ड्यूरेशन के लिए आपने निकाला V naught इक्वल टू V in। यस सर। क्वेश्चन का वेवफॉर्म ट्रेस करना समझ में आया? यस सर। अब प्रोसीजर समझने की कोशिश करो। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप ट्रांजिशन वोल्टेज निकालोगे। ट्रांजिशन वोल्टेज इनपुट सिग्नल की वह वैल्यू होगी जिसके अराउंड डायोड की बायसिंग कंडीशन चेंज होगी। ठीक है, ठीक। उसके बाद सेकंड काम करोगे, इनपुट सिग्नल का वेवफॉर्म बनाओगे और उस वेवफॉर्म के ऊपर ट्रांजिशन वोल्टेज को शो कर दोगे, और जहां जहां हॉरिजॉन्टल लाइंस उनको कट कर रही होगी इनपुट सिग्नल के वेवफॉर्म को, वहां पे उस टाइम इंस्टेंट अपने मन से मान लेना T1 T2 T3 T4, जहां जहां कट करे। ये कोई जरूरी नहीं 2 ही बार कट करे, 4 बार कट कर सकती है, लेकिन जितनी बार कट करेगी वहां अपने मन से कुछ ना कुछ टाइम ड्यूरेशन हम लोग एज्यूम कर लेंगे। सेकंड स्टेप क्लियर हो गया? Yes, sir. थर्ड स्टेप में एक बार हम लोग ट्रांजिशन वोल्टेज से एवब की बात करेंगे, मतलब डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग की बात करेंगे और आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे, और एक बार डायोड की रिवर्स बायसिंग के लिए बात करेंगे और आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे। इसके बाद हम लोग आउटपुट वेवफॉर्म ट्रेस करेंगे। तो ट्रेस भी उस पार्ट में पहले करना जिसमें आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हो। अभी बताओ आउटपुट वोल्टेज कौन से पार्ट में कांस्टेंट है, डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग के लिए, डायोड की रिवर्स बायसिंग के लिए? Forward biasing. फॉरवर्ड। Forward bias. यानी देखो हम इसी के लिए पहले ट्रेस किए थे ना, 0.7 वाला पहले ट्रेस किए थे। अब बाद में उसके बाद जैसा इनपुट था वैसा हमने आउटपुट Yes, को sir. ट्रेस कर दिया था। अभी बताओ क्लिपिंग कौन से हाफ साइकिल में हुई, पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव तो क्लिपर का नाम Positive. क्या हो जाएगा? पॉजिटिव Positive. पॉजिटिव सीरीज पॉजिटिव क्लिपर पहले सीरीज को छोड़ो, पहले पॉजिटिव क्लिपर हुआ निगेटिव से इतना सोचो। पॉजिटिव Positive. पॉजिटिव। Positive. अब ये बताओ कि डायोड लोड रेजिस्टेंस के सीरीज में है कि पैरेलल में? पैरेलल। पैरेलल में, पैरेलल पैरेलल में हो गया, यानी शंट पॉजिटिव क्लिपर।
फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम डिसाइड हो गया। अब इसके बाद ये बताओ सर्किट में डीसी बैटरी है कहीं कोई? नो सर। No, sir. No, sir. No, sir. Unbiased. इसका नाम हो जाएगा अनबायस्ड। तो पूरा नाम हो जाएगा इसका अनबायस्ड शंट पॉजिटिव क्लिपर। समझ में आया प्रोसीजर कुछ? यस सर। तो एक क्वेश्चन और शंट का करते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सीरीज पे चलते हैं। अब इसी सर्किट को जरा ध्यान से देखो हम क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं। डायोड का मुंह किधर है इस समय? डाउनवर्ड। तो क्वेश्चन बदल देते हैं, अब हम लोग डायोड का अपवर्ड कर देते हैं। चलो अब इनपुट सिग्नल भी चेंज कर देते हैं। इनपुट सिग्नल नाउ वी आर टेकिंग ट्रायंगुलर वेव 0 V in plus 10 volt minus 10 volt, यह T/2 हो गया, यह T हो गया। और इनपुट सिग्नल में हम लोग डायोड का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। और पिछली बार हमने सिलिकॉन डायोड लिया था, इस बार हम जर्मेनियम डायोड ले लेते हैं, ठीक है। और एक बैटरी यहाँ लगा देते हैं। यहाँ पे V in दिया जाएगा और यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस है जिसके क्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज ट्रेस करना है। और ये 2 वोल्ट की बैटरी है। सर्किट क्लियर है, मतलब विजुअल है ना? Yes, sir. यस सर। अब ये सोचो कि ऊपर कौन सा रीजन है पहले डायोड का? एन N. region. अगर बताओ हम पूछें कि डायोड को फॉरवर्ड बायस करने के लिए जर्मेनियम डायोड के केस में पी रीजन का वोल्टेज लेवल एन रीजन से ज्यादा होगा। 0.3 volt ज्यादा। 0.3। 0.3 तो क्या इसका उल्टा कर सकते हैं कि एन रीजन का वोल्टेज लेवल पी रीजन से 0.3 कम होना चाहिए? कम होना Yes, sir. यस चाहिए। सर। Yes, sir. वेरी गुड। तब यहाँ पर हम लिखते हैं कि टू फॉरवर्ड बायस द डायोड। देखो इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है, हमने डेवलप किया। अगर इसको सीधे चलते सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन किसी बुक में लिखा नहीं मिलेगा। टू फॉरवर्ड बायस द डायोड, जर्मेनियम डायोड, ऊपर एन रीजन है तो हम एन साइड से बात करना शुरू करेंगे। तो हम लिखेंगे एन रीजन का वोल्टेज लेवल पी रीजन से 0.3 कम होना चाहिए। इस बात को मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है। चलिए एक सेकंड और दीजिए। हाँ, इसको आप ऐसे भी ले सकते थे, तो पीपी इधर ले आते, वीएन इधर लेते, सेम रिजल्ट मिलता। अब ये बताओ पी रीजन कितने वोल्ट से कनेक्टेड है? हेलो, 0.2 volt. 2 वोल्ट से प्लस 2 से 2 कनेक्टेड है ना? volt. Yes, sir. तो वी की जगह Yes, वीपी sir. की जगह 2 वोल्ट लिख लें। और एन रीजन पे वोल्टेज कहाँ से आ रहा है? V in. We, इनपुट से ना। से Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे वी इन लिख लें, रिजल्ट क्या मिलेगा कि वी इन इज लेस देन 1.7 वोल्ट। अब इसका पूरा मतलब क्या पढ़ोगे कि डायोड को फॉरवर्ड बायस करने के लिए इनपुट वोल्टेज की वैल्यू 1.7 वोल्ट से कम होनी चाहिए। Yes. इसका अपोजिट लाइन बोल के जरा बताओ कि डायोड को रिवर्स बायस करने के लिए इनपुट वोल्टेज की वैल्यू 1.1 से ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होनी चाहिए। तो कैन वी से दैट कि 1.7 वोल्ट जो है ट्रांजिशन वोल्टेज है? यस Yes, सर। sir. ठीक है, यानी हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ट्रांजिशन वोल्टेज VT इक्वल टू 1.7 वोल्ट। एक चीज हमें पहला स्टेप क्लियर हो गया। अगर मीटिंग एंड हो जाएगी तो ज्वाइन कर लेना, अभी लेक्चर ही कंटिन्यू होगा। अब इसके बाद हमने बताया था कि आप इनपुट वेवफॉर्म बड़ा सा बनाओगे और बनाने के बाद उस पर ट्रांजिशन वोल्टेज को शो कर दोगे। तो चलो हम इनपुट वेवफॉर्म यहाँ बना लिए। ये ट्रायंगल, इसको थोड़ा बड़ा बनाओगे तो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। ये 0 हो गया, ट्रांजिशन वोल्टेज 1.7 वोल्ट निकला, तो ऑब्वियस सी बात है 0 वोल्ट से ऊपर ही होगा ना। यस सर। yes, sir. यह इनपुट है, यह ट्रांजिशन वोल्टेज हो गया 1.7 वोल्ट। फिर हमने बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन जहां जहां कट करेगी इनपुट सिग्नल के वेवफॉर्म को, वहां अपने मन से आप टाइम ड्यूरेशन एक ले आओगे। तो एक इंटरसेक्शन यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हमने मान लिया T1। एक इंटरसेक्शन यहाँ पे हुआ है जिसे हमने एज्यूम कर लिया T2। फिर एक इंटरसेक्शन यहाँ पे हुआ था जो हमारे पास है T/2।
और एक इंटरसेक्शन यहाँ पे हुआ था, जिसे हम कहेंगे T, और ये ओरिजिन है। ओके, इतनी बातें समझ में आ रही हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक बार हम ट्रांजिशन वोल्टेज एबव की बात करेंगे और एक बार ट्रांजिशन वोल्टेज से बिलो की बात करेंगे। सर्किट ड्रॉ कर चुके हैं, हम नीचे स्लाइड करें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे हो जाएगा कि when V in is less than 1.7 वोल्ट, टाइम ड्यूरेशन आप देखते हो कौन सा होगा? 0 to T1. 0 T2 to to T/2. T1 and T2 T2 to to T/2. T/2 तक, T. T, sir. कि T तक, लेस देन मतलब उसके नीचे जहां तक है। Yes, ठीक sir. है, इस केस में डायोड कैसा होगा? Forward bias. डायोड इज फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस अगर करोगे तो इक्विवेलेंट सर्किट जब बनाने जाओगे, Close switch. सिलिकॉन डायोड है, 0.3 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस करेंगे। अच्छा, Yes, sir. हाँ सर। ऊपर कौन सा टर्मिनल लगेगा, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। Negative. ऊपर एन रीजन है ना, Negative. नेगेटिव। ये माइनस प्लस 0.3 वोल्ट और ये प्लस माइनस 2 वोल्ट, 2. और यहाँ पे हमारे पास लोड रेजिस्टेंस हो गया RL। आज भी कोई एनसी का ज्वाइन की थी, मतलब वो उस टाइप का। हाँ, अभी बताओ सर्किट को देखते हैं। पैरेलल वोल्टेज क्या होता है? बराबर पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है ना, होता है। Yes, sir. तो आउटपुट वोल्टेज मतलब ड्रॉप इतना जो RL होगा, इन्हीं दो बैटरी का एल्जेब्रिक समेशन होगा कि नहीं होगा? यस सर। ये Yes, दोनों sir. बैटरियां ऐड होंगी कि सब्ट्रैक्ट होंगी? ऐड होंगी, Sub मतलब सब्ट्रैक्ट होंगी एक तरीके से। subtract पोलैरिटी होंगे. ऑपोजिट है ना। Subtract होंगे. तो कितना बचेगा? 1.7। 1.7। और पोलैरिटी कौन सी रहेगी? ऊपर वाला 1.7. पोलैरिटी किसकी डोमिनेट करेगी, 2 वोल्ट वाले की 0.3 वाले की? 2 volt. 2 वोल्ट वाली। वोल्ट Two plus वाले की. 2. ऊपर वाला टर्मिनल जो बचेगा, रिजल्टेंट जो बचेगा उसका ऊपर वाला टर्मिनल प्लस होगा ना, Yes, sir. Plus. Yes, sir. तो V नॉट इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 1.7 वोल्ट्स। 1 पॉइंट। Plus 1.7 volts. अगर मान लो ये 2 वोल्ट की बैटरी उल्टी लगी होती तो आउटपुट वोल्टेज कितना मिलता? 2.3 वोल्ट्स। 2.3 volt with माइनस minus माइनस साइन। minus 2.3. Minus Minus 2.3 वेरी volts. गुड, ये समझ में आ गया इतना? Yes, sir. अब Yes, sir. इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इनपुट की वैल्यू 1.7 से लेस की बात हो चुकी है, तो हम ग्रेटर की बात करेंगे। तो लिख रहे हैं यहीं पे कि व्हेन V in is greater than 1.7 वोल्ट, कौन सा ड्यूरेशन होगा? तो फॉर्म शो करना पड़ेगा कि आपको काफी में ड्रॉ किया है। T1 to T2. T1 T1 to to T2। T2। और डायोड कैसा हो जाएगा उस समय? रिवर्स बायस। Reverse Reverse bias. bias. और रिवर्स बायस होगा। तो सिंपल हमने इसको ओपन स्विच कर दिया, और इस बैटरी का कोई रोल रहा? बैटरी के एक टर्मिनल ओपन हो गया, No, sir. Open. No, sir. यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस हो गया RL, और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज हम लोग मेजर कर रहे हैं V नॉट, यहाँ पे V इन है। अब बताओ V नॉट की वैल्यू कितनी मिलेगी? V in। P in. V in. P in. इनपुट से करंट स्टार्ट होगी, एक ब्रांच में करंट जा ही नहीं सकती है क्योंकि ओपन सर्किट हो चुका है, सारी की सारी करंट RL में जाएगी कि नहीं जाएगी? Yes, sir. जाएगी. Yes. यस सर। तो चाहे क्लॉक वाइज जाए चाहे एंटी क्लॉक वाइज जाए, लेकिन जो भी जाएगा सेम वही आउटपुट वोल्टेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा जो इनपुट पे होगा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। So, V नॉट इक्वल टू कितना हो गया? V। V in। in. अब ये बताओ आउटपुट वेव फॉर्म हम लोग को स्केच करना है, तो पहले कौन से पार्ट के लिए स्केच किया जाए? 1.7 वाले के लिए कि V दूसरे वाले के लिए? T1 से T2 1.7. कांस्टेंट किस में मिला? 1.7 वाले मिला है ना, 1.7। 1.7. और 1.7 का ड्यूरेशन कौन सा है, ये तो जरा देखो। T1 से T2। 0 से T1 और अच्छा, 0 से T2 से T1 T. T2 से तो 0 से T1 मतलब यह ड्यूरेशन, और यहाँ पे मान ले रहे हैं 1.7 वोल्ट, और फिर T2 से T यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 1.7 ही तो होगा। Yes, sir. हाँ So, सर। और बाकी टाइम ड्यूरेशन के लिए जैसा इनपुट है वैसा ही तो आउटपुट होगा। yes, Yes, sir. sir. जैसा इनपुट वैसा आउटपुट कहने का मतलब जरा ध्यान से समझना कि T1 से T2 इनपुट यही तो है,
Yes, sir. यही तो हमें आउटपुट में मिला, देखो। Yes, sir. और बाकी टाइम ड्यूरेशन के लिए कांस्टेंट है 1.7। ठीक है, ये बीच की जो Yes, लाइन है ये डैश डैश है, ये कांस्टेंट, मतलब ये हमने समझाने के लिए बस इसकी सेटिंग कर दी है कि देखो जैसा इनपुट है वैसा ही हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, बताओ वेव फॉर्म में किसी कोई समस्या? नो सर। अब ये बताओ, क्लिपिंग मेनली कौन से पार्ट में हुई है? Negative. नीचे वाले Negative. में 1.7 के नीचे वाले में। मेनली निगेटिव हुआ है ना? Yes, sir. यस सर। Yes, थोड़ा sir. बहुत पॉजिटिव में हुआ है लेकिन मेनली निगेटिव में हुआ है। और डायोड सीरीज में कि पैरेलल में? Parallel. Parallel. पैरेलल Parallel. और बैटरी है कि नहीं है? Shunt. Yes, sir. Bias. Bias. Yes, sir. Bias. उसका नाम? Bias Shunt. and Bias, negative shunt, parallel. Negative. Negative. Clipper. बायस एंड नेगेटिव क्लिपर। कुछ समझ में आ रहा है प्रोसीजर? Yes, sir. Yes, sir. चलो, ये तो Yes, कुछ sir. शंट का हो गया। अब इसके बाद एक सीरीज का करके देखते हैं। चलो, हमने इनपुट अब साइनसोइडल अगेन ले लेते हैं एक। अच्छा, एक चीज पूछें अगर हम, आप जरा सोच के बताइएगा कि स्क्वायर वेव, सॉरी साइनसोइडल और ट्रायंगुलर वेव एक क्लास में आ गए, दूसरे क्लास में रख रहे हैं स्क्वायर वेव, दोनों में अंतर बता सकते हो क्लास ए में और क्लास बी में? आराम से सोच के बताओ। सर रिपीट कर दीजिए। क्लास सर स्क्वायर में से कांस्टेंट टर्म आएगा। क्लास ए में साइनसोइडल है और ट्रायंगुलर है, और दूसरे क्लास में स्क्वायर वेव है। दोनों में कोई बेसिक डिफरेंस? सर साइनसोइडल और ट्रायंगुलर में सर वेरी करता रहेगा सर। एक लोग स्क्वायर में कुछ जगह पे कांस्टेंट हो जाएगा सर। वेरी गुड, यही एग्जैक्टली हम पूछना चाह रहे हैं। ट्रायंगल में और साइनसोइडल में सर वेरी करेगा। एग्जैक्टली कि साइनसोइडल और ट्रायंगुलर वेव यस सर, यही चीज। का एम्पलीट्यूड जो होता है टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली वेरी करता रहता है। यस सर, वो और स्क्वायर वेव में सर। उसकी वैल्यू टाइम पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कांस्टेंट रहती है और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या रहती है? कांस्टेंट। मतलब दो ही लेवल उसमें हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो Negative. निगेटिव। तो एक चीज बताओ कि अगर स्क्वायर वेव के पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बायस हो, तो क्या उसी हाफ साइकिल में डायोड की बायसिंग कंडीशन चेंज हो सकती है? क्वेश्चन रिपीट कर ध्यान सुनना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि स्क्वायर में हमने इनपुट दिया है, उसके वजह से डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायस हो रहा है, तो क्या पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगेन उसकी बायसिंग कंडीशन चेंज हो सकती है कभी? No, sir. No, sir. लेकिन क्या सेम थिंग एप्लीकेबल है साइनसोइडल ट्रायंगुलर के लिए? No, sir. No, sir. अंतर समझ में आया? ये change होगा यस sir. सर। यस सर। जब साइनसोइडल और स्क्वायर वेव होगा तो हमें वो इंस्टेंट कैलकुलेट करना होगा जब डायोड की बायसिंग कंडीशन चेंज हो रही होगी। वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। लेकिन जब स्क्वायर वेव इनपुट आएगा तो हमें बस इतना डिसाइड करना रहेगा कि डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायस है, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायस है। अंतर समझ में आया? क्वेश्चन अभी करके दिखाएंगे, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक, Yes, sir. क्वेश्चन करते हैं। इसमें जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो हमारे पास सर्किट हम ड्रॉ करते हैं। सर्किट ऐसे गिवन है कि एक बैटरी लगा दी है और बैटरी के